आज हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उपस्थित हुए हैं और इसमें हमें जानना चाहिए कि सद्गुरु और संत हमारे जीवन की नायक है, हमारे जीवन के प्रकाश स्तंभ होते हैं। सद्गुरु और संत का जीवन उज्जवल होता है, अपने आप में पूर्ण होता है और इसलिए उनकी संगत करना, उनके बताए रास्ते पर चलना, उसको अपना मार्गदर्शक समझना, तो आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। सद्गुरु और संत ही हमारे जीवन के सच्चे कलाकार होते हैं। एक अनगढ़ पत्थर होता है तो उस अनगढ़ पत्थर का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। लोग जब रास्ता चलते हैं तो उस अनगढ़ पत्थर को कोई पूजते नहीं। एक अनगढ़ पत्थर का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। लोग जब उधर से गुजरते हैं तो उस पर सोच कर देते हैं, फूंक देते हैं, उसे रास्ते करोड़ों समझते हैं, कोई वो किसी के पूज्य नहीं होता। लेकिन उसी राह से जब एक शिल्पी काट जाता है और उस पत्थर को लेकर के हथौड़ा और चीनी के माध्यम से जब आकार देता है, किसी देवी और देवता को उसमें उभारता है, उस पर रंग रोगन कर देता है और किसी मंदिर में जब बिठा देता है तो वह पत्थर जब मूर्ति का रूप ले लेता है तो वो पूजनीय हो जाता है और भोग और मोक्ष देने वाला हो जाता है। उससे पहले की कीमत नहीं होती। ठीक ऐसे ही सद्गुरु और संत हमारे जीवन के शिल्पकार होते हैं, जो विवेक और विचार का हथौड़ा और छीनी देकर के हमारे जीवन को सजाने और संवारने का काम करते हैं। सद्गुरु और संत हमें उपदेश देते हैं, चलना हमारा काम होता है। सद्गुरु तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा जीवन पूर्ण सुखी हो चुका है, जिस प्रकार से मैं अंधविश्वास से, भ्रांतियों से, संसार के मोह माया से अलग होकर के मैं शांति महसूस कर रहा हूँ, वो शांति अन्य लोगों को प्राप्त हो। और इसके लिए भी काम करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, गलत खान पान से बचाते हैं, दुर्व्यसनों से बचाते हैं, कुसंग से बचाते हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम गुरु के शब्दों पर कितना विश्वास करते हैं, कितना चल पाते हैं। यदि उनके कहे अनुसार यदि हम चल पाते हैं, निश्चित ही हमारा जीवन भी उसी प्रकार से पूजनीय हो सकता है जैसे एक अनगढ़ पत्थर का, जिसका कभी कोई मूल्य नहीं था, लेकिन कारीगर के हाथ में, शिल्पकार के हाथ में लगकर उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हम गुरु के बताए के रास्ते पर चलते हैं, उनके कहे अनुसार जीवन जीते हैं, अपने जीवन में निखार लाते हैं, तो ये सामान्य से लगने वाला जीवन दुनिया का एक महापुरुष भगवान और संत और सद्गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होता है। आज हमारे बीच जो संत दिखाई देते हैं, जिसको आज आप लोग पूजते हैं, क्या वो जन्म से संत बन करके आए थे? नहीं, वो भी किसी माँ की कोख से जन्मे और वही हम सामान्य सबके जैसे खेल खा करके पढ़ लिख करके बड़े हुए और सद्गुरु और संत का शरण मिला, उनके ज्ञान को लेकर के महान हुए और आपके जीवन में भी शरण हुए। और इसलिए तो संतों को कहा जाता है तरण तारणहार होते हैं, स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तारने वाले होते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम चलें, क्योंकि गुरु का महत्व कोई कम नहीं है। गुरु की महत्व को वही समझ सकता है जिन्होंने सचमुच में स्वीकार किया हो। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे गुरु करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई कहते हैं गुरु के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा, गुरु के पास जाएंगे तो आपको रुपया पैसा संपत्ति नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो उन धन से भी कई गुना बहुत ही मूल्यवान होता है। और बाहर का धन तो छूट जाता है। आप लोग देखते हैं कोई व्यक्ति कभी अमीर है तो कभी गरीब हो जाता है, करोड़पति रोड़पति हो जाता है और रोड़पति करोड़पति हो जाता है। तो धन है किस्मत के अनुसार बदलता है, लेकिन गुरु का ज्ञान जो पाते हैं, अविनाशी तत्व का बोध जब गुरु करा देते हैं, उसको पाकर के आपका जीवन संतुष्ट हो जाता है, उसको लेकर के आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसे सद्गुरु संतों की बातों को सुनना चाहिए, उनके राह पर हमें चलना चाहिए। तो बड़े ही उपकारी होते हैं ये सद्गुरु और संत। कहते हैं कि सूर्य है वह दिन को उजाले से भरता है और चंद्रमा है रात को उजाले से भरता है, लेकिन सद्गुरु और संत है दिन और रात दोनों को उजाले से भरते हैं। हालांकि सूर्य की कीमत तो
हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। सूर्य है तब धानों में बालियां आती है, फूल खिलते हैं, पेड़ पौधों में कीड़े नहीं लगते हैं। सूर्य है तब बहुत कुछ विकास के साधन है। सूर्य से आज तो वैज्ञानिकों ने इतना आविष्कार किए हैं कि उनसे लालटेन जलाए जा रहे हैं, उनसे भोजन बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है। तो इस दिल की कीमत कम नहीं है। ये कहने का मतलब है कि सूर्य और चांद है वो तो हमारे बाह्य जगत को प्रकाशित करते हैं, लेकिन संत और गुरु है हमारे अंतर जगत को भी प्रकाशित करते हैं। संत यदि ना होते तो हमारा जीवन कुछ और होता। जैसे एक माँ होती है तो अपने बच्चे को सिखाती है कि बेटा किस प्रकार से खाना है, किस प्रकार से भोजन करना है, कि भोजन थाली से ना गिरे, किस प्रकार से हाथ धोना है कि हाथ में जूठा न लगा रहे, किस प्रकार से मंजन करना है कि मंजन इधर उधर ना फैले, किस प्रकार से हमें आँख धोना है कि आँख एकदम स्वच्छ हो। मतलब माँ होती है जीवन के बड़े छोटे से छोटे बातों को हमें बतलाती है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन में अनेक गुरु होते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में सबसे बड़ा उपकारी गुरु हमारा यदि कोई है तो हमारे माता और पिता, जिन्होंने हमें जन्म ही दे दिया, इस धरती पर नहीं लाया बल्कि ला करके हमें ऋषियों के बनाया कि हम कुछ कर सकें। जन्म से लेकर के कितना हमारा ध्यान करती है, लालन पालन करती है, और फिर छोटे से छोटे बातों को बताती है। माँ केवल बोलना ही नहीं सिखाती बल्कि ये सिखाती है कि क्या बोलना है, केवल चलना ही नहीं सिखाती बल्कि ये सिखाती है कि कैसे चलना है। वो होती है माँ, वो होते हैं हमारे पिता जिनके हमारे ऊपर बहुत ऋण है। तो इस जगत में व्यवहारिक जीवन में माता पिता का उपकार है, दादी दादा का उपकार है, चाची चाचा का उपकार है, भाई बहन का उपकार है, सबका उपकार है। और जीवन में अनेक ऐसे गुरु मिलते हैं उन सबका उपकार है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में सदगुरु है तो उन सबसे बड़ा है जो हमें संसार से निकाल करके अध्यात्म की दिशा में लगाते हैं। मैं ये कह रही थी कि हमारे जो गुरु हैं व्यवहारिक जगत में भी प्रकाश स्तंभ होते हैं, हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, और अध्यात्म के क्षेत्र में भी हमें परिपक्व करते हैं। वही हमें असली जीवन की राह बताते हैं, वही हमें बोध कराते हैं, हमें सोचने को मजबूर करते हैं। जब तक गुरु नहीं मिले होते तब तक भी हमारा जीवन पशुवत होता है। जैसे पशुओं का जीवन केवल खाना पीना, भूखों को भोगना, बाल बच्चे पैदा करना और इसी में जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन सदगुरु और संत बताते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। सदगुरु जब मिलते हैं तब पता चलता है कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ये संसार से मेरा संबंध कब तक का है, मेरे माता पिता कौन है, और मरने के बाद मेरा क्या होगा। जब ये प्रश्न पूछते हैं, हमें बताते हैं, तब समझ में आता है कि सचमुच में मैं केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ। मेरा संबंध क्षणिक है। जितने भी माता पिता नाते रिश्तेदार मिले हैं वो सब कुछ समय के लिए मिले हैं, कुछ दिनों के लिए मिले हैं। अंत में ये संबंध खत्म हो जाने वाला है। और मैं एक राहगीर हूँ, हमारे माता पिता भी एक राहगीर है। जैसे हम रास्ता चलते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, हवाई जहाज की यात्रा करते हो, चाहे बस की यात्रा करते हैं, उस यात्रा में अनेक लोग मिलते हैं और वहीं छूट जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। यदि उनमें कोई अच्छे हैं बुरे हैं तो समय समय से बातें याद रह जाती है। ऐसे ही हमारे जितने संबंधी हैं, हम सब लोग कर्म पथ पर चलते हुए आए हैं और मिल गए हैं, लेकिन हम सबको एक दिन यहाँ से जाना होगा, इस दुनिया से जाना होगा, और अंत में हमारा कर्म ही सहायक होगा। ये बात हमें संत गुरुजन बताते हैं। और इसीलिए कहते हैं यदि आप संसारिक जीवन जी रहे हैं तो पुत्र को जन्म देने के पश्चात आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे योग्य शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं, गुणवान बनाएं, होशियार बनाएं, संस्कार दें। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रहे कि वो बच्चा आपका नहीं है। कहने के लिए व्यवहारिक जीवन में आपका है, लेकिन अध्यात्म जगत में लेकर है तो वो आपका नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, वो पूरा करिए। और ये समझिए कि ये मेरा अपना नहीं है। जब ये मान लिया जाता है कि ये मेरा अपना है, जब दृढ़ता से मान लिया जाता है कि ये मेरा अपना है, यही मेरा सहारा है, तो होता क्या है, व्यक्ति अपने माने गए बेटे के लिए
बेटा चाहे जितना भी चाहे व्यवहारिक जगत में आपकी सेवा कर देगा, लेकिन आप जो संस्कार बना चुके हैं किसी का हक मार करके, किसी का धन लेकर के, तो वो संस्कार के फल उसको आपको ही भोगना पड़ेगा, आपको ही उनका वहन करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे कि इस संसार में अपना कोई नहीं है। जब तक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, हमारे अपने हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कोई किसी का नहीं है। इसलिए जितना हो सके हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। तो संत और गुरुजन हमें यही शिक्षा देते हैं कि जब तक पारिवारिक जीवन में हो, अच्छे से जीवन जियो। पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे को एक दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में देखें। एक जमाना था जब पत्नी को गुलाम समझा जाता था और पत्नी के मन में भी वो बात बिठा दी जाती थी कि मुझे पति का सिर्फ गुलामी ही करना है, उनके इशारे पे चलना है। लेकिन आज जमाना बदल गया है, दोनों शादी योग्य होने पर करते हैं और दोनों समझते हैं कि हम जो शादी कर रहे हैं एक दूसरे के सहायक बनेंगे, हम एक दूसरे के मित्र के रूप में रहेंगे और इस प्रकार से काम भी करते हैं। तो साथ ही साथ चाहिए पति पत्नी में इतना प्रेम हो कि किसी के कहने पर भी मन में कहीं गलत बात नहीं आना चाहिए, कोई संदेह हमारे मन में नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन सफल हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक पति और पत्नी में बहुत प्रेम था। हुआ ये कि पति स्कूल गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एक दिन फोन आया उनकी पत्नी के पास कि आपके पति देव का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया है, इसे आप आकर के ले जाइए। तो उनकी जो श्रीमती थी, उनकी पत्नी थी, खबर सुनते ही कार निकाली और पति को लेने के लिए चल पड़ी। बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और पूरी तरह से वो घायल हो गई और उनका याददाश्त नहीं चला गया। तो जिस किसी भांति से उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उनका पति देव तो समय से ठीक हो गया, लेकिन पत्नी बेचारी हॉस्पिटल में दिन काट रही थी और अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तो एक दिन उनके पति के मित्र ने हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए देखा तो पूछता है कि यार आप हॉस्पिटल की तरफ रोज रोज जाते हैं तो वहाँ कौन भर्ती है? उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में मेरी पत्नी भर्ती है और 6 महीने से वो हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी और भी आज उनकी याददाश्त चली गई है। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपकी पत्नी और याददाश्त तो कहे कि यार आप 6 महीने से ऊपर हो रहे हैं तो भूल जाएंगे उसको। उसके पति ने कहा कि काश मैं भूल पाता, लेकिन वो मेरी एक अच्छी पत्नी है। जब उन्हें पता चला कि मैं बीमार हूँ स्कूल में, तो मुझे लेने के लिए कार निकल के निकली, लेकिन दुर्घटना ऐसी घटी कि वो अपनी ही याददाश्त खो गई। वो मेरी एक ऐसी पत्नी है जिन्होंने मुझे सुंदर होनहार बच्चे दिए, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो कहने का मतलब है पति और पत्नी के बीच भी इतना प्रेम होना चाहिए कि कभी पत्नी को आपकी सेवा की जरूरत पड़े, कभी आपके विश्वास की जरूरत पड़े, तो कभी ये नहीं लगना चाहिए कि स्वार्थी है, कि स्वार्थ रखी का संबंध था, बल्कि प्रेम होना चाहिए। ऐसे जीवन के जितने भी रिश्तेदार हैं, जैसे पति पत्नी की बात हो गई, सास बहू है, ननद भाभी है, देवर देवानी है, जितने भी घर के सदस्य हैं, सबके बीच इतना प्रेम होना चाहिए कि कभी ये नहीं लगना चाहिए कि ये पराए हैं, कि गलत है, बल्कि ये अच्छा मैसेज आपके समाज में होना चाहिए और आपको देख करके गाँव वाले, परिवार वाले, समाज वाले आपसे सच्चाई करेंगे। तो संत जी यही उपदेश करते हैं, अध्यात्म की जगह पे बताते हैं कि तुम किसी के नहीं हो, जीव तुम्हारा, तुम केवल में और सभी होते हैं। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रहे हम सबके जीवन में इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते हैं, जिसके जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक नहीं होते हैं, वो राह भटक जाते हैं। पैसा तो खूब कमाते हैं, पैसा बहुत होता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा जब आता है तो अहंकार भी आता है, पैसा जब आता है तो दुर्व्यसन भी आता है, पैसा जब आता है तो कुशन भी आता है, और पैसा आता है तो पता नहीं कितने गलत संस्कार को भी लेकर के आता है। इसलिए पैसा तो कमाइए, लेकिन साथ साथ गुरु का संग भी आपके जीवन में होना चाहिए, जो समय से आपको दिशा निर्देश कर सके,
शरण हो जाए तो उनको सुलझा सके, कभी आप मार्ग भटक जाए तो आपका मार्ग निर्देशित कर सके। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और ये भी नहीं कि गुरु की आवश्यकता है कि जिस किसी को गुरु बना लो। कहा गया है बिन गुरु भौरी तरि न कोई जो निरंजन संकर संगोई। मतलब गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु ऐसा ही ना हो किसने गुरु हो। आप अकेला सोचेगा कि गुरु की चिंता की जा रही है, ऐसे भी गुरु हैं जो शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और गांजा चिलम भी पीते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। तो इसलिए चाहिए कि गुरु तो होना चाहिए, लेकिन उन गलत रास्तों से अलग होना चाहिए, अन्यथा हमारी नैया डूब जाएगी। इस प्रकार से कहा जाता है कि दो व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचे। अब नदी के किनारे जब पहुंचे तो वहां पर नाव रखा हुआ था, तो हल्का हल्का शराब पी हुए, एक थोड़ा सा ज्यादा गया तो कहे कि चलो भैया नाव तो है, हम लोग सवार होते और नदी पार करते हैं। एक थोड़ा होश आवाज से भागता है कि भाई नाव है लेकिन नाविक नहीं है। सोचिए नदी कैसे पार करते हैं, किससे पार करते हैं, आपको बताएंगे? नदी पार करते हैं नाव से, लेकिन नाव चलाने वाला नाविक होता है। तो सामने वाले ने कहा कि भैया नाव है लेकिन नाविक नहीं है, कैसे चलेंगे? दूसरे ने कह दिया भाई आज तक हम यही सुनते आए हैं कि नाव से नदी पार हुआ जाता है, तो क्यों नहीं चल नाव पर बैठते हैं। तो नाव पर बैठे और उनका जो रस्सी लगा हुआ था पार उसको खोल दिया गया। तो हवा के झोंके आए, लहरों के साथ धीरे धीरे नाव आगे बढ़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब बीच धार में गया तो नाव नहीं बढ़ जाकर के डूब गया। ऐसे ही हम लोगों की जीवन नैया हो सकती है यदि हम गुरु का चयन ठीक से ना करें, ध्यान न रखें, तो गुरु के नाम पर हमारा नैया भी डूब सकता है। इसलिए सोच विचार करके गुरु करने की आवश्यकता है। कहा जाता है इसलिए गुरु पीछे जान के पानी पीछे छान के। पानी भी पीना है लेकिन छान करके, और ये भी जानना है कि वो पानी किस गड्ढे से है, तालाब का पानी है, कुआं की पानी है, हैंडपंप की पानी है कि गटर का पानी है, विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे गुरु पर भी हमें विचार करना चाहिए कि जिस गुरु को हम बना रहे हैं क्या सचमुच उनकी बांह पकड़ करके हम सुखमय और शांतिमय जीवन जी सकते हैं? क्या उनके आधार में रह करके हमारा जीवन सुखमय हो सकता है? यदि ऐसा विचार करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। तो बात मैं कह रही थी कि आज गुरु पूर्णिमा है और ये जो पर्व है व्यासदेव से शुरू होता है। वो अपने समय के समर्थ पुरुष थे, वहीं से गुरु पूर्णिमा की परंपरा चली है। और हम सब लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर आकर के सदगुरु की वाणी को हम जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनकी वाणी को हम सुनते हैं और ऐसा करके हम अपने जीवन को सजाने और संवारने में लगे हैं। तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप सब यहाँ आए। आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सब गुरुजनों के चरणों में त्रैवार साहिब बंदी करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव